अगर आप सिर्फ आधा कप ये फल खाते हैं तो आप सारी जिंदगी अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। आपकी जो नर्व्स होती है, जैसे ब्लड आर्टरीज होती है, वेसल होती है, उनको आप एकदम फिट रख सकते हैं, सही रख सकते हैं सारी उम्र तक। इसके साथ ही आप अपना जो एजिंग प्रोसेस होता है उसको स्लो कर सकते हैं, अपने पेट को हेल्दी रख सकते हैं, आपकी आंतों में जो गट बैक्टीरिया है उसको भी हेल्दी रख सकते हैं, ताकि सारी जिंदगी आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई इश्यू ना हो। इसके साथ ही आपका ब्रेन फंक्शन अच्छा होता है, और भी कई तरह की बीमारी जैसी वीकनेस होती है, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाना, वो सारी आपकी दूर हो सकती है सिर्फ आधा कप ये फल खाने से। और कौन कौन लोग किस तरीके से इसको ले सकते हैं वो भी सारा डिटेल में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जानने के लिए कि ये फल कौन सा है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। आप भी बहुत एक्साइटेड हो रहे होंगे तो ऐसा फल कौन सा है ये जानने के लिए कि भाई इतने सारे फायदे की चीज हमें देता है और सिर्फ आधा कप खाने से ही। जी हाँ, वो मैं बताने वाली हूँ, और जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी रखेगा। तो ऐसा कौन सा फल हो सकता है? आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखता है, आपकी जो एजिंग हो रही है समय के साथ बड़ी जल्दी बढ़ती जा रही है उसको स्लो कर देता है। तो ध्यान से सुनिए, उस फल का नाम है पोमेग्रेनेट। जी हाँ, अनार, आपने सही सुना। अब आप कहेंगे कि इस फल के खाने से क्या होता है, ऐसे इसमें क्या होता है? लेकिन डायबिटीज पेशेंट तो इसको नहीं खा सकते क्योंकि ये तो मीठा होता है। अब मैं वो भी बताऊंगी कि डायबिटीज पेशेंट इसको कैसे खाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसके फायदे सुन लीजिए और हार्ट के लिए किस तरीके से हेल्दी है वो ध्यान से सुनना, और कैसे ये और बीमारियों में भी काम करता है। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार। जी हाँ, बिल्कुल सही कहावत थी वो, हमारे जो पूर्वजों ने कही है। देखिए, अनार जो होता है बहुत ही अच्छा फल है, और खास करके अगर आप अपनी एजिंग को स्लो करना चाहते, जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहते, सभी यही चाहते हैं कि हमें बूढ़ा जल्दी नहीं होना है। इसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट होता है पॉलीफिनोल्स। जी हाँ, पॉलीफिनोल्स बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो क्या करता है, हमारे जो फ्री रेडिकल समय के साथ साथ हमारी बॉडी में पैदा होते हैं, अगर वो निकल नहीं रहे हैं तो हम समय से पहले बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं। हमारे चेहरे पर रिंकल्स, झुर्रियां दिखाई देने लगते हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, तो फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है, जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में है। तो ये जो पॉलीफिनोल होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, उन फ्री रेडिकल्स को हमारे शरीर से बाहर निकालता है, न्यूट्रल बना देता है। अपना जो भी साइड इफेक्ट है वो हमारी बॉडी में नहीं कर पाते हैं। पहला तो ये हो गया। एक रिसर्च हुई थी चूहों के ऊपर, तो चूहों के साथ क्या किया गया कि उनको एक दिन खाना दिया गया, एक दिन उनको फास्टिंग पे रखा गया। कुछ चूहों के साथ ये प्रोसेस किया गया, और आधे चूहों के साथ एक दिन उनको खाना दिया गया, प्लस जो पॉलीफिनोल होता है उससे रिच फूड दिया गया जिसमें ये एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, और एक दिन उनको खाना और एक दिन फास्टिंग पे रखा गया। देखा क्या गया कि जिन चूहों को एक दिन खाना दिया जाता था, एक दिन फास्टिंग पे रखा जाता था, तो उनकी उम्र, जो वैसे चूहे थे, नॉर्मल चूहे जो रोज खाना खा रहे थे, उनके मुकाबले बढ़ गई, उम्र उनकी लंबी हो गई, वो लंबा टाइम जिए और हेल्दी जिए। लेकिन जिन चूहों को एंटीऑक्सीडेंट दिया गया था, पॉलीफिनोल रिच फूड दिए गए थे और प्लस फास्टिंग भी कराई गई थी, उन चूहों की उम्र उनसे भी ज्यादा लंबी हो गई। जो लोग एक दिन ओनली फास्टिंग कर रहे थे उनसे भी वो कई गुना ज्यादा जिए, और साथ में बिल्कुल हेल्दी जीवन उन्होंने अपना स्पेंड किया जितना भी वो जिए। तो इसलिए ये तय हो गया कि जो पॉलीफिनोल होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमें फ्री रेडिकल से बचाता है। तो अनार के अंदर ये जो एंटीऑक्सीडेंट होता है बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अब दूसरी चीज सुन लीजिए, जब आप आधा कप अनार खाते हैं तो ये गैलिक एसिड, एलेगिक एसिड और ग्लूकोज जो अनार के अंदर होता है, जब ये टूटता है हमारे गट बैक्टीरिया के द्वारा, जब इसको तोड़ा जाता है तो वो एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, या एक केमिकल बोल सकते हैं, उसको तैयार करते हैं। उस प्रोडक्ट का नाम है यूरोलिथिन ए, केमिकल भी बोल सकते हैं। अब ये जैसे ही हमारी आंतों में प्रोड्यूस होता है तो ये क्या काम करता है, यूरोलिथिन ए, ये हमारी एजिंग प्रोसेस को डिले करता है। हमारी बॉडी में जैसे ही ये केमिकल पैदा होता है तो एक प्रोसेस बॉडी के अंदर हमेशा चलता रहता है, उसको बोलते हैं माइटोफेज। जब हम छोटे होते हैं तो ये माइटोफेजी अच्छे तरीके से चलता रहता है, सुचारू रूप से चलता है, लेकिन जैसे जैसे एज होती है ये माइटोफेजी का जो प्रोसेस है वो डिले होने लगता है। अब इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में ध्यान से सुनिए, इस प्रोसेस में ये होता है, हमारे सेल्स के बीच बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है जिनके अंदर 90% एनर्जी होती है, जो धीरे धीरे हमारी बॉडी में रिलीज करती रहती है, जिससे हमें जब काम करते हैं तो एनर्जी मिलती रहती है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है सेल के अंदर होती है, धीरे धीरे ये खराब भी होती रहती है, मरती रहती है। तो समय के साथ साथ हमारा सेल क्या करता है कि इनकी टूट फूट की मरम्मत करता रहता है, और जो वेस्टेज होता है उसको बाहर निकालते रहते हैं। जब हम छोटे होते, छोटे से बड़े होते, टीनेज में होते, तो ये प्रोसेस अच्छे से चलता रहता है।
और इसलिए आपने देखा बच्चों में बहुत एनर्जी होती है क्योंकि वो खेलते कूदते रहते हैं, एक्टिविटी उनकी ज्यादा होती है। जैसे जैसे हमारी एजिंग होती जाती है लेकिन हम अपना चलना फिरना घूमना फिरना ये सब कम कर देते हैं और काम ज्यादा होने की वजह से हम बैठकर ज्यादा काम करते हैं या फिर जो भी हमारे काम होते हैं उसमें ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं और इस वजह से क्या होता है, हमारी जो माइटोफेजी का प्रोसेस होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। इसकी वजह से जो भी टॉक्सिन्स बॉडी में होते हैं तो वो ठीक टाइम पे रिपेयर नहीं हो पाते, जिससे हमारे मसल स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते, आधे टिश्यू हमारे खराब होने लगते हैं, जिससे हम वीकनेस फील करते हैं। आप देखोगे जब हम 50-60 साल की उम्र में आ जाते हैं तो हमारा जो वॉकिंग करने का तरीका होता है वो भी स्लो हो जाता है। बच्चों को देख लो, बच्चे दौड़ के चलेंगे। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी चाल भी स्लो होती चली जाती है। इसका मीनिंग क्या है कि माइटोफेजी का जो प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से नहीं होता। लेकिन अगर आपकी बॉडी में ये केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है यूरोलिथिन ए, तो माइटोफेजी का जो प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से होने लगता है, जिससे आपकी बॉडी की वीकनेस दूर होती है, आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलने लगते हैं और साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया भी अच्छे तरीके से जनरेट होने लगते हैं क्योंकि हमारा सेल्स उसकी रिपेयर ठीक तरीके से कर पाता है, जिससे बॉडी के जो मसल है वो तो स्ट्रेंथन होते ही होते हैं, बॉडी के अंदर वीकनेस भी दूर हो जाती है। दूसरी चीज, इसी के साथ आपको एक्सरसाइज का रूटीन भी फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अनार खाने से आपके मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। देखो जब हम बच्चे होते हैं तो हम खेल कूद में बिजी रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं, तो इसी वजह से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है और बॉडी का जो प्रोसेस होता है वो अच्छे तरीके से होता है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ हम एक्टिविटी बंद कर देते हैं, शायद इसीलिए हमारे जो मसल की स्ट्रेंथ होती है वो भी वीक होने लगती है, इम्यूनिटी वीक होती है। तो सही फूड के साथ आपको एक्सरसाइज भी जरूर करनी चाहिए। अब तीसरी चीज, न्यूट्रिएंट से भरपूर है अनार। जी हाँ, अगर आपके अंदर आयरन की कमी है तो डेली आप आधा कप अनार का जूस पीते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर है, जल्दी से आयरन का लेवल बढ़ाने के लिए, हीमोग्लोबिन का लेवल भी बढ़ाने के लिए और आपकी वीकनेस को दूर करने के लिए। आपकी स्किन को हेल्दी रखता है। बहुत सारे लोगों के बाल झड़ने लगते हैं आयरन की कमी की वजह से, तो उस चीज को आप ठीक कर सकते हैं। आप सुस्त फील करते हैं तो आप अनार का जूस पीते हैं ना, तो न्यूट्रिएंट की भरपाई होने की वजह से आप फ्रेश फील करेंगे। अब हमारा मेन टॉपिक ये था कि ये हार्ट को हेल्दी कैसे रखता है, हमारी नर्व्स को हेल्दी कैसे रखता है, जिससे हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं सारी उम्र तक। देखो इस पे भी एक रिसर्च हुई थी, 19 लोगों पे ये रिसर्च हुई थी। 10 लोगों को अनार का जूस नहीं दिया गया, उनको डेली रूटीन पे रखा गया, लेकिन 9 लोगों को अनार का जूस पिलाया गया कम से कम 2 महीने के लिए। डेली उनको अनार का जूस पिलाया जाता था और उनका जो कोलेस्ट्रॉल था सभी का बढ़ा हुआ था। उन लोगों पे रिसर्च हुई थी जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा सा हाई था, जो लोग कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खा रहे थे, लेकिन उस टाइम पे दवाइयाँ उनको नहीं दी गई, नॉर्मल डाइट पे रखा गया। फिर क्या देखा गया कि जो 9 लोगों को जो जूस पिलाया जाता था अनार का जूस, तो उनका ट्राइग्लिसराइड भी इम्प्रूवमेंट हुआ, जो एलडीएल था वो कम हो गया और एचडीएल का लेवल भी इम्प्रूव हुआ था और उनका हार्ट के जो मसल थे उनका फंक्शन भी अच्छे तरीके से हो रहा था। साथ ही ये जो अनार का जूस होता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी के अंदर। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी में अगर अच्छे तरीके से है तो वो हमारी ब्लड वेसल्स को हल्का सा ओपन करके रखता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन आराम से हो सकता है। और जैसे कि मैंने बताया अनार के अंदर आयरन भरपूर मात्रा में होता है, तो अगर हमारी ब्लड वेसल्स में आयरन होता है तो हमारा ब्लड भी अच्छे से सर्कुलेट करता रहता है। अगर आयरन की कमी हो जाए और जो ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये कम हो जाए तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन मतलब धीरे धीरे होता है, तो इसी की वजह से कई बार हमें हाई बीपी हो जाता है और तरह तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो इसलिए अगर आप अनार का जूस पीते हैं तो भी ब्लड का सर्कुलेशन आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट देख सकते हैं, हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं और इसी के साथ अपने पेट को भी हेल्दी रख सकते हैं। अब कुछ लोगों को अल्सर हो जाते हैं, जिन लोगों को पेट में अल्सर है तो अनार की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, अगर आप अनार का जूस पीते हैं तो आपकी अल्सर भी जल्दी से ठीक होने लगते हैं। अब बात आती है एंटी कार्सिनोजेनिक। अगर आपकी बॉडी में कोई गांठ बनने का ऐसा कुछ चल रहा था और आपने अनार का जूस पीना शुरू कर दिया, यानी कैंसर बनने के कुछ चांस थे, अंदर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहे थे, तो उसके डेवलपमेंट पे भी रोक लग जाती है अगर आप डेली अनार का जूस पीना शुरू करते हैं। दूसरी चीज, आपकी आंतों को हेल्दी रखता है। अगर आपकी आंतों में जैसे कई बार अल्सर हो जाते हैं या आपकी आंतों में मल फंसा हुआ है, तो डेली अगर आप अनार का जूस पीते हो तो आपकी आंतें भी स्मूथ होने लगती है और साथ ही आपकी जो आंतों में रुका हुआ मल है वो भी अच्छे से साफ होने लगता है। जो लोग बीपी के पेशेंट हैं
तो उनका बीपी भी कंट्रोल में रहता है अगर आप डेली अनार का जूस पीते हैं सुबह के वक्त। अब बीपी को रेगुलेट करने के लिए भी बहुत अच्छा फल है अनार, अगर आप डेली खाते हैं। अब बात ये आती है कि जो लोग डायबिटीज के पेशेंट है, ये तो अनार बहुत मीठा होता है, तो क्या वो अनार का जूस पी सकते हैं? हाँ जी, वो भी पी सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा बदलाव करना है। बदलाव क्या करना है? अगर आप अनार वैसे ही खाना चाहते हैं तो आप दाने निकाल के उसके ऊपर नींबू का रस छिड़क के, काली मिर्च डाल के, दालचीनी का पाउडर डाल के आप वैसे भी खा सकते हैं चबा चबा के, लेकिन जो उसके बीज मुंह में आते हैं उनको आप थूक दें। अगर आप वैसे नहीं खाना चाहते, चबा चबा के जूस लेना चाहते हैं, तो आप एक काम करें, जो धनिया पत्ता होता है, कोरिएंडर की लीव्स होती है, हरा धनिया जिसको बोलते हैं, आप थोड़ा सा कम से कम आधा कप जूस उसका निकाल ले, आधा लेमन ले ले, अच्छे से लेमन को स्क्वीज कर दीजिए। अब जूस को भी अनार के जूस में मिला लीजिए और थोड़ी सी एक चुटकी आप काली मिर्च डाल लीजिए। अगर आपको लगे कि भाई स्वाद नहीं बनता नमक के बिना, तो एक चुटकी आप काला नमक भी डाल सकते हैं और आप सिप सिप करके पी सकते हैं। तो आपका डायबिटीज एकदम कंट्रोल में रहेगी, ब्लड शुगर आपका नहीं बढ़ेगा। और आधा कप ही लेना है, एक गिलास भर के नहीं लेना है। जो डायबिटीज के पेशेंट है 1 कप तक ले सकते हैं, 100 ml तक ले सकते हैं, 150 ml भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना डेली ले सकते हैं और फिर देखिए आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा और आप एकदम चुस्त दुरुस्त भी रहेंगे, आपको थकावट भी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। तो ये कहावत बिल्कुल सही है, एक अनार 100 बीमार। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हेल्दी फ्रूट भी इस दुनिया में है। ये मत समझिए कि आम हो गए, केले हो गए तो ये गैस से पकाए जाते हैं, इसलिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है तो हम तो कभी नहीं खाएंगे। नहीं, ऐसे फल भी हैं जो अभी भी हम अगर खाते हैं डेली तो हम अपनी हेल्थ को बिल्कुल मेंटेन रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं लंबे समय तक। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।